टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर नेम डेसिमल। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं नए टॉपिक डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, जो कि समथिंग 2 1/2 समथिंग फॉर्म में होता है। इसका मतलब कि जो 2 पार्ट है वो तो हमारे पास होल है, लेकिन जो 1/2 है मतलब ये कुछ हाफ है किसी चीज़ का समथिंग। तो अगर मैं 1/2 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, तो आंसर आएगा 0.5। तो हम इसको, तो जो हमारे पास पॉइंट में समथिंग होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, फिर चलते हैं। तो हमने पहली क्लासेस में पढ़ी थी प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है, तो सपोज वी हैव अ नंबर 210। ठीक है, तो हम लिखते क्या थे कि एक होती थी 1s प्लेस, एक होती थी 10s प्लेस और एक होती थी 100 प्लेस। ठीक है, तो हमारा 0 इधर आता था, 1 इधर आता था, 2 इधर आता था। ठीक है, लेकिन अगर सपोज वी हैव अ नंबर 10.5। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे? 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, लेकिन ये 0.5 किधर जाएगा? इसके लिए हमारे पास दूसरा होता है 10th। तो लिखते हैं उनको 10th। 10th का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब सपोज और बड़ा नंबर लेता है, वी हैव 534.25। ठीक है, तो 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। अभी 5 कहाँ पे जाएगा? तो 10th की जगह हम दूसरी एक और चीज़ लिखते हैं 100। क्या लिखते हैं? 100। ठीक है, उसको बोलते हैं 1/100। ये फॉर्म में से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5। ऐसे ही अगला होता है 1000। ठीक है, तो 10th 100 है, याद रखना। 10th को बोलते हैं 1/10, इसको बोलते हैं 1/100। तो हमारी प्लेस वैल्यू टेबल होती है। जब हमें डेसिमल प्लॉट करना होता है, हमें डेसिमल दिखाने होते हैं, तो हम इस तरीके की अपनी प्लेस वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी होती है प्लेस वैल्यू टेबल। ओके, सो हम यहाँ पे 7/1000 कर रहे थे। 1000 मतलब 1000 की प्लेस पे आएगा 7। ठीक है, एंड 100 पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस पे भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.000। ठीक है, दिस इज द आंसर जो कि हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको चीज़ याद रखनी है, अगर हमें किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, सबसे पहले हम उसको मल्टीपल ऑफ 10 बनाना है। नेक्स्ट वी हैव कि हमें ना इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इनटू लोएस्ट फॉर्म। इनकी जो लोएस्ट फॉर्म है, जब हमने पहली क्लास में पढ़ा था सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोएस्ट टर्म भी कहते हैं। अपना लोएस्ट टर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारे पास ए है, हमारे पास 0.04। ठीक है, अभी कौन सी प्लेस पर है हमारे पास? ये हो गई हमारे पास 1, ये होगी हमारे पास 10th प्लेस, और ये होगी 100 प्लेस, मतलब 1/100। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/100। तो हो गया, इट इज़ द फॉर्म ऑफ। जब हमको कन्वर्ट करें, बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि हमने इसका जो पॉइंट है हटाया, और कितने पॉइंट है? 1 2, तो हमने 2 0 लगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 0.342। ठीक है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? इसको उड़ाया, तो पॉइंट पर कितने डिजिट है? 1 2 3। तो आंसर विल बी 342/1000। ठीक है, तो इस नॉर्मल है, जितने भी पॉइंट्स पर डिजिट है उतने 0 लगा दो अगर आपको नॉर्मल जल्दी जल्दी में करना है। बट जो बेसिक एक्चुअल उसके पीछे लॉजिक है वो ये है, ये 1000 का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है? 1000। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 1/। ओके, तो अब हमें बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले बड़ा करने के लिए हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें पता है, पीछे वीडियोस में हमने पढ़ लिया है कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करना है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 1 तो हमारा नॉर्मल है। ठीक है, अब 0.199 है, सबसे पहले हम इसको ही लेते हैं 0.199 को। इसका मतलब क्या? ये कौन सी प्लेस पे है अपना? ये अपनी कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। और ये कौन सी फॉर्म पे है? अपना 100। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 1/100। तो हम बोल सकते हैं ये हो सकता है हमारे पास 0 + 9/10, एंड ये हो सकता है 9/100। ठीक है, और अब इसको कैसे लिखेंगे? बॉक्स बना दो, इसको ऐसे लिखिए 1 है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो हम क्या लेंगे? कंपेयर करना है ना, तो हम 0/10 लिखते हैं, 0/100 लिखते हैं। अब ऑब्वियसली जब पहला नंबर बड़ा है इसके अंदर, तो हम ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 0.9 में कौन बड़ा है? हमारा 1 बड़ा। अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो 1 + 0/10 + 9/100, समझ आया? ठीक है, एंड फिर बॉक्स लगा देंगे बीच में, यह आ जाएगा 1 + 0/10 + 9/100 + 3/1000।
अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट टर्म आर इक्वल, ठीक है। फिर सेकंड टर्म पे स्विच करते हैं, सेकंड टर्म्स भी इक्वल, 0/100 0/100। अब थर्ड टर्म पे स्विच करते हैं 9/100 9/100। फिर यहाँ पे क्या 3/1000। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0/1000। तो 0 बड़ा है 1000 बड़ा, ऑब्वियसली 3 बड़ा है, ठीक है। 0 बड़ा 3 बड़ा, तो 3 बड़ा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1.09 में अगर हम करेंगे तो 1.093 करेंगे तो हमारे पास 0.93 बड़ा है। अब आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में है 3 और हमें बताना है 0.8 का, ठीक है। ये आप अपना होमवर्क में करोगे। सो अब बस टोटल 5 टाइप की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। 5 टाइप की प्रॉब्लम्स है तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहली प्रॉब्लम, अब हमें ये चीज पता है कि 100 पैसे इक्वल टू ₹1, मतलब 1 रुपये में टोटल 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 1 पैसे में कितने रुपीज होगी, जो ये 100 है ये नीचे आ जाएगा पौन में, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, सो अब हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे बस एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज अ रुपीज यूजिंग डेसिमल। अब हमें इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल। अब पता है कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, ये हमें पता है। अब हमें कितने पैसे का निकालना है, 5 पैसे का निकालना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 1/100 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, टू बिकम 5/100। इसको लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। अब क्या 75 पैसा, तो हम वही 75 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, मतलब 75/100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0.75। अब यहाँ पे क्या हमारे पास 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ ऐड कर देंगे। 90 पैसा है तो 90 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 प्लस हो जाएगा 90/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.90, ठीक है। सब हम शुरू करते हैं अपनी सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में हमें ये चीज़ पता है कि जो हम 100 सेंटीमीटर होता है इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें एक्सप्रेस करना है मीटर को इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 15 क्या होगा 15 इंटू 1/100। जो हमने पीछे करा वही प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं 0.15। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव 419 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 419 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। समझ आ गया ना क्या, हमें 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आनी चाहिए, 2 डिजिट आनी चाहिए, तो 4.19, ठीक है। तो हमें सिमिलर ऐसे ही तरीके से हमें और सारे क्वेश्चन करने हैं। हमें नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं स्टार्ट। उसमें हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एंड वी की 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm इज इक्वल टू वट 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 mm 10 सेंटीमीटर का है, तो हमारे पास 5 mm कितना का होएगा 5/1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 5/10 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली 60 है, ठीक है। 60 को हमें कन्वर्ट करना है इन सेंटीमीटर, तो पहली बात 1/10 दैट इज 60/10, ठीक है। हम इसका पॉइंट भी हटा सकते हैं, वी गॉट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू डेसिमल। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ फोर्थ टाइप। इसमें क्या हमें किलोमीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वी नो यहाँ पे मीटर की बात हो रही है, यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही है। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हमें पता है, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू वट 1/1000 किलोमीटर, राइट। तो हमारे पास अब हमें इसे कन्वर्ट करना है ना किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अब अगर 1 मीटर हमारा 1/1000 किलोमीटर गया, तो 8 मीटर कितने का होगा, 8 को हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, फ्रॉम 1/8/1000, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉइंट पर कितनी डिजिट होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी अवेलेबल है 1 है, तो इन दो प्लेसेस में क्या आएगा 0 0। सिमिलरली वी हैव 8 8। अब a कितने का है, तो 888 कितने का होगा मल्टीप्लाई बाय 1000, 888/1000। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 0.888, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 70 तो हमारे पास ऐड हो ही रहा है, ठीक है। 5 mm बचा, 5 को हम कर देंगे 1000 से, तो ये जो 70 प्लस यहाँ पे क्या 5/1000। 5/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं 70.5 से 0.00 तो 0 पॉइंट तो है ही हमारे पास 0.05, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर में, तो हमें इसके आगे हर जगह किलोमीटर लगाना ज़रूरी है।
सो वी आर स्टार्टिंग लास्ट टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें पता है कि 1000 ग्राम को अगर हम करेंगे इट इज इक्वल टू बट 1 kg। अब हमें निकालना है 1 ग्राम का। 1 ग्राम का करेगा 1/1000 kg, राइट। अब हमें निकालना क्या है, 2 ग्राम की वैल्यू निकालनी है। तो 1 ग्राम की ये है तो 2 ग्राम की होगी 2 इंटू 1/1000। जो हमने पीछे करा ना उसी का ही सिमिलर है, ठीक है। वहाँ पे किलोमीटर की जगह यहाँ पे किलोग्राम है। तो 2 के कितने डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद 3, तो 1 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है 30750 ग्राम है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1/1000, अगर 3750/1000 पॉइंट पर कितनी डिजिट है 3, तो 3 पॉइंट, ये 3 हो जाएगी पॉइंट के बाद 3.750। ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, केजीज में, केजी, ठीक है। अब ये क्या 5 किलोमीटर 8 ग्राम, तो 5 किलो तो ऑलरेडी किलो में, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें 8 ग्राम को चेंज करना है। तो इट्स 8/1000, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 0.008। हमारे पास 5 किलो ऑलरेडी था तो हम इसको लिख सकते हैं 5 ऐड करेंगे तो 5.008। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द एडिशन ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल की एडिशन क्या होगी, जैसे कि सपोज हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें 0.35 को ऐड करना है 0.42 से। तो इसको ड्रॉ करने का, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 1s, यहाँ पे हमने लिखा अपना 10th, और यहाँ पे हमने लिखा अपना 100, क्योंकि हमें वही दे रखा है। तो 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम इनको ऐड करते हैं, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.77। तो ये तरीका होता है, हम उनकी सबके प्लेस वैल्यू टेबल में पहले लिखते हैं, ठीक है, एंड देन वी सॉल्व इट। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, आपको घर पे ट्राई करना है, आंसर एंड कमेंट्स, ओके। तो फर्स्ट इज 0.7 प्लस 8.5 प्लस 30.08। तो आपको नॉर्मल सबको अब उस फॉर्म में लिखना है, प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, एंड देन इजीली डिवाइड। और जहाँ पे जो स्पेस खाली है वहाँ पे हमें 0 पुट करना है। सपोज अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें सपोज 0.2 गिवन होता तो मैं क्या करती, यहाँ पे इसकी जगह खाली यहाँ पे 0.2 होता, ठीक है। तो हम इसकी जगह मैं 0 पुट करती यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमारे पास अगर ये 0.35 की जगह 0.3 होता, ठीक है, तो ये डिजिट तो फिल हो जाती है। ये इसका क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा 0 होता। तो हम बोल सकते हैं जब हमारे पास 0 समथिंग जैसे 4 होता है, उसके आगे डिजिट नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होती है 000 होती है, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, राशिद स्पेंड 35.75 फॉर मैथ्स बुक। इतना उसने स्पेंड करा फॉर द साइंस बुक। अब इसने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड करा। सबसे पहली बात इसका सोल्यूशन, ठीक है। राशिद स्पेंड, हमें ना प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पे लिखनी होती, स्पेंड फॉर मैथ्स बुक, कितना उसने स्पेंड करा 35.75 रुपीज, ठीक है। एंड राशिद स्पेंड फॉर साइंस बुक, ये आपको पेपर में डैश डैश लिखना है प्रॉपर, ठीक है। कितना उसने स्पेंड करा 32.60। अब हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब क्या, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो वही हमने प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब जो भी हमारी प्लेस है उसके नीचे हमने उसकी ही वैल्यू रखी है। तो 0 + 0 5, ठीक है। 7 + 6 कितना होता है हमारे पास 13, ये जगह 5 6 7 8, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 6। टोटल उसने कितने रुपीज स्पेंड करे 68.35। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सुनीता ट्रेवल्ड इतना बाय बस, इसने बस से इतना ट्रेवल करा 7 किलोमीटर बाय कार एंड 500 मीटर बाय फुट इन ऑर्डर टू उसको अपने स्कूल तक पहुंचना था। तो उसने अलग अलग मीडियम से ट्रेवल करा, इतना कार से करा, इतना फुट से करा एंड इतना उसने बस से करा, राइट। तो हमें बताना है कि उसके घर से उसका स्कूल कितनी दूर है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली जो हमें तीनों जो इसने मीडियम चूज करे हैं तीनों को ऐड करना है, एंड वी गॉट द आंसर कि उसका कितना डिस्टेंस है उसके घर से लेकर उसके रेजिडेंस का। सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे सुनीता ट्रेवल्ड बाय बस, कितना किलोमीटर है, ठीक है, एंड 268 मीटर है। अब हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर इंटू 1/1000 इंटू 268, लिख सकते हैं 15.268, ठीक है। तो हम बोल देंगे यहाँ पे इसने कितना ट्रेवल करा 15.268। गीता ने कितना ट्रेवल करा बाय कार, कार से कितना ट्रेवल करा उसने
7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब ये तो नॉर्मल है 7 किलोमीटर, मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसके जगह बस 7 लिख दो एंड बची बड़ी डेट पे लिख दो 000 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है सुनीता ने ट्रेवल करा कितना बाय फुट, कितना ट्रैवल करा उसने फुट से 500 मीटर। अब 1 मीटर कितने का है 1/1000, तो 500 मीटर कितना होगा 500 इंटू 1/1000, तो 2 0 गेट कैंसिल, 5/10 कितना होता है हमारा 0 करना, तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है। तो इसका टोटल करके हमारे पास क्या आता है, तो हम इसको लिखिए कैसे कि सुनीता ट्रेवल्ड फ्रॉम स्कूल टू अपने रेजिडेंस पे जाने के लिए उसने कितना ट्रैवल करा 22 किलोमीटर 768 मीटर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर डेसिमल, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, ओके। थैंक यू।